दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान प्रभु श्री राम ने किन्नरों को कौन सा वरदान दिया था कि उनकी दुआएं और बद्दुआएं दोनों असर करती हैं। कहानी बहुत ही मार्मिक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मान्यता है कि किन्नर जिसको भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं उसका मंगल हो जाता है, उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो वही कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर क्यों किन्नर की दुआओं और बद्दुआओं में इतना असर है और क्यों कहा जाता है कि कभी किन्नरों की दुआओं के हकदार नहीं बनना चाहिए। कि इनकी दुआओं की शक्ति के पीछे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद माना जाता है। ये कथा प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी है। जब श्री राम के वनवास की खबर अयोध्या में फैल गई तो पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम को अत्यधिक प्रेम करते थे। और जब श्री राम जी चित्रकूट पहुँचे तो भरत उन्हें मनाने के लिए वहाँ पहुँच गए। उनके साथ अयोध्यावासी भी थे, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। राम जी ने अयोध्यावासी के नारियों पर भरत को प्रेम पूर्वक समझाकर वापस जाने का निवेदन किया, परंतु किन्नर जो कि न पुरुष और न ही नारी, उनके लिए कुछ नहीं कहा। ऐसे में अपने लिए कोई स्पष्ट आदेश न होने पर किन्नरों ने 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने की ठान ली। फिर जब प्रभु श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में किन्नर दिखाई दिए। तब श्री राम जी ने उन्हें वन में रुकने का कारण पूछा। तब किन्नरों ने बताया कि जब आप भरत के साथ आपको मनाने आए थे तब आपने कहा था जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। जिसका अर्थ हुआ, जब लक्ष्मण व माता सीता सहित श्री राम अयोध्या छोड़ रहे थे तब उन्होंने विनय व प्रणाम करके छोटे मध्य व बड़े सभी श्रेष्ठी स्त्री और पुरुषों को सम्मान के साथ लौटा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने नर और नारी को तो आदेश दे दिया था प्रभु, लेकिन हम नर और नारी किसी में नहीं आते। आपने हमारे लिए कुछ नहीं आदेश दिया, इसीलिए हम लोग तब से आपका इंतजार कर रहे हैं। किन्नरों के इस प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम भाव को उठे और उन्होंने किन्नरों को गले लगा लिया। मान्यता है कि जब श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद या दुआ दोगे उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा और तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होंगी। तब से बच्चे जन्म और विवाह आदि मंगलिक कार्यों में लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए किन्नरों को बुलाया जाता है। तो वही दूसरी तरफ ऐसा भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसे जीवन में तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर आर्थिक मामले में इनकी बद्दुआओं का गंभीर माना गया है, इसलिए भूलकर भी किन्नरों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों को खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज ना करें। यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोलें फिर आइएगा। बहुत सी मान्यता है, कहते हैं कि इनके एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से हमेशा पैसों की बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।